हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर संजीव और आज हम लोग फाइनल ईयर बीएमएस का सिलेबस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 स्टैटिक्स रिसर्च का, जिसका चैप्टर का नाम है कलेक्शन ऑफ द डाटा। डाटा को कैसे कलेक्शन करते हैं, तो इसका जो डिफिनीशंस आता है ये होता है कि कोई भी चीज़ की कोई भी गैदरिंग करना, उसको मेजरिंग करना, वेरिएबल्स को, इस प्रोसेस को हम लोग कलेक्शन ऑफ द डाटा बोलते हैं। मतलब इकट्ठा करना कोई भी इंफॉर्मेशन को, उसको मेजर करना। जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जैसे इनकम है, ये कभी किसी किसी का इनकम ज़्यादा हो सकता है, किसी का इनकम कम हो सकता है। तो ये हम सब टर्म्स जो वेरिएबल्स, ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो ये अगर जितने भी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग डाटा कलेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि सोर्स ऑफ द डाटा कलेक्शन क्या होता है। तो ये प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब होता है कि कोई जो कलेक्टर है, जो गांव-गांव जाके डाटा को कलेक्ट करता है, हर एक आदमी से मिल से, हर एक पीपुल पर्सन से मिल के, उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी या प्राइवेट सेक्टर जो यूज करता है सम अदर डाटा को, मतलब कोई दूसरा पर्सन ने डाटा कलेक्ट किया, उसका अगर उपयोग करता है तो वो सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ द कलेक्शन क्या होता है, कि कैसे हम लोग कोई भी डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं। तो इसका जो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डाटा, ये 3 प्रकार का हो, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट करते हैं, नहीं तो सर्वे करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम लोग गए किसी पर्सन से, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होते हैं, जो व्हेन द ऑब्जर्वर बिकम पार्ट ऑफ द सैंपल, अगर वो सैंपल का पार्ट ही है, उसको हम लोग, उस जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको हम लोग लेके उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेंट हो गया। नॉन पार्टिसिपेंट का मतलब होता है व्हेन ऑब्जर्वर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सैंपल। सैंपल क्या है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। विल नॉट बी एनी अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड अदर बैकग्राउंड, उसको मतलब कोई चीज़ का मतलब नहीं होता है, वो सैंपल का पार्ट नहीं होता है, इसको हम लोग नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे दो सेकेंड आता है जो क्लासिफिकेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या होता है, कोई भी बायोकेमिकल लैब में हम लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड रिपोर्ट, सीबीसी, अगर वो जो डाटा है उसको हम एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलते हैं। और सर्वे का मतलब होता है कि सर्वे से भी हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब हर एक व्यक्ति से जाके मिलना है, ये डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में जाके मिलना है। और इसको इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन, डायरेक्ट मतलब आप जो इंटरव्यूअर रहेगा वो सामने वाले से सवाल कर लेगा। इनडायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन मतलब कोई बच्चा आता है पीडियाट्रिशियन, तो उसकी मम्मी बताएगी कि इसकी पेट में दर्द हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो ये ओरल एग्जामिनेशन तो मतलब मुंह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा कोई बता रहा है। टेलीफोनिक इंटरव्यू मतलब जैसे आप देखते हैं बीजेपी सबको कॉल करती है कि आपके खाते में पैसे आए कि नहीं, ये सब क्या है, टेलीफोनिक इंटरव्यू करके हम लोग डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब होता है कि हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चंस होता है जो, जैसे आप लोग सेमिनार में जाते हैं तो 10 क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें टिक करना रहता है, हाँ ना, अच्छा, कैसे लगा। तो ये भी एक प्रकार का सर्वे ही है, ये हम लोग उसको पोस्टेड कर देते हैं। ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन पहले से बना के फिर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ये भी एक प्रकार का डाटा का कलेक्शन होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चंस ऑफ डाटा कलेक्शन कैसे रहना चाहिए। तो वो क्वेश्चन जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, ये नहीं कि हम लोग किसी के जा रहे हैं पूछने कि आपके कौन सी बीमारी है, कहाँ पे आपका दर्द होता है, डायबिटीज़ है कि नहीं। अगर इस पर हम लोग अगर डायबिटीज़ पे अगर या और आमवाद संधिवाद पे अगर कोई रिसर्च करने जाता है और वो जो क्वेश्चंस करता है सामने वाले को, पहले 10 लाइन बोलता है, फिर एक सवाल बोलता है, एक क्वेश्चंस बोलता है, सामने वाले को समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो क्वेश्चंस होना चाहिए वो शॉर्ट पॉसिबल होना चाहिए, ये शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए। यस और नो में भी ऐसा रखना चाहिए कि हाँ आपको ये हो रहा है, आपका ये नहीं हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। ओपन इंडेड क्वेश्चन
ये होना चाहिए, प्रोवाइड यूजिंग लीडिंग क्वेश्चंस होना चाहिए। ये सब क्या है, क्वेश्चन जो मतलब इसका मतलब सार है कि जितने क्वेश्चन होना चाहिए वो बहुत ही इजी और सिंपल होना चाहिए, जिससे कि जो सामने वाला व्यक्ति आसानी से बता ले। ठीक है, ये हम लोग अभी कौन से चैप्टर पढ़े, चैप्टर 3 जिसका नाम था कलेक्शन ऑफ द डाटा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3rd चैप्टर का ही एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब हम लोग ये डाटा इकट्ठा किए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोग गांव में गए, देखिए कि 40 से 60 साल के जो लोग हैं उनको बीपी बढ़ी हुई है, जो 20 से कम है उनकी बीपी कम है। तो हम लोग ये डाटा को एक जगह लिख लिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।